अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो चलें जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने फ्रूट वगैरह थोड़ा वॉश कर लेते हैं। आजकल ये बड़े मज़े के हुए हैं, तो ये मैंने रात से व्लॉग स्टार्ट किया था कि निकाले फ्रिज से, तो सोचा इनको वॉश करती हूँ, यहीं से अपनी वीडियो भी साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं जी, हमारे दिन का आगाज़ हो चुका है और वली साहब हमारे साथ क्या सीन हुआ कि मैं आदम को ड्रॉप करने के लिए निकली हूँ, तो वली नीचे आ रहा था वापस। तो मैंने कहा खैरियत है वली, आप वापस आ गए हो। तो सीन क्या था जी, वली का आईपैड चार्ज नहीं था, तो क्लास में से उसको घर वापस भेज दिया गया कि आप घर वापस जाओ, क्योंकि उन्होंने सारा क्लास वर्क तो उस पर ही करना होता है, कौन सा कोई लिखना होता है। तो खैर जी, बस मैंने वली से कहा कि फिर मुझे ही कंपनी दे दो, हम आदम को ड्रॉप करके आते हैं, मैं आराम से नीचे बैठूंगी, आप आदम को ऊपर छोड़ा ना। लें जी, फिर हम वापस माँ बेटा घर के लिए निकले और इतने ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे, तो बस मैं और वली इसमें इंजॉय कर रहे थे। वली तो खैर मूड ऑफ था कि मुझे क्लास में उन्होंने भेज दिया घर, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं चले आज ऐसे ही मैनेज कर लेता हूँ, अगर नहीं चार्ज है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया भाई। तो बस फिर मैं घर आई और घर आके अपनी रूटीन के मुताबिक काम शाम स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे पहले नंबर पे तो मैंने फ्रिज खोली, तो मुझे वेजिटेबल्स नज़र आ गई कि भाई इनको भी ज़रा ना थोड़ा सा मैं रेडी शेडी कर दूँ, क्योंकि फिर वीकेंड आ जाता है, तो वीकेंड पे यही होता है कि भाई जो चीज़ें लाए हुए हो, और वो मैं लाती भी इसी तरह ही हूँ कि फ्रेश भी रहें, और साथ में कुछ मुझे रखनी भी होती हैं, कट करके फ्रीज़ करनी होती हैं। तो बाकी कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो दिल चाह रहा होता है वीक में बनाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है कि जो मैं लाई होती हूँ ना, पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ, फ्रिज के ड्रॉर्स में ही रह जाती हैं, और मैं आगे से आगे ना अपने काम करती चली जाती हूँ, इसी चक्कर में तो कुछ ख़राब भी हो जाता है। खैर यहाँ पर मैंने शलजम निकाले और उनके साथ सीन ये था कि उसमें से मेरे ख्याल से टोटल 4 थे, और मैं लाते वक्त भी पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कम चीज़ ले लेती हूँ कभी। तो खैर उसमें से एक और भी मज़ीद ख़राब हो गया ना, उसको मैंने निकाल दिया। मैंने कहा अब चलो नेक्स्ट लाऊंगी दोबारा, फिर इनको कुक करूँगी, इससे पहले नहीं, क्योंकि ये तो बहुत थोड़े हैं। चलें जी, यहाँ पर हम बना लेते हैं जी एक बड़ा मज़ेदार सा सूप, और इसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ। अच्छा तो जनाब, मैंने अपना ग्लव चेंज कर लिया था, आप ये ना समझिएगा कि वही वाला है, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा उलझन होती है। चलें, इसके अंदर जो मैंने ऐड किया तकरीबन ये 600-700 ग्राम चिकन थी, और उसके बाद इसमें मैंने जो डाला था ऑरिगेनो थी 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर भी 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर भी 1 टेबलस्पून, ऑनियन पाउडर भी 1 टेबलस्पून, और जनाब इसमें जो सॉल्ट था वो लेवल्ड टीस्पून था एक। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पहले हमने कर लेना है मिक्स, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के जितना मैदा, ताकि इसके साथ ये है कि हमें इसको फ्राई करना है ना, तो फिर वो ठीक से फ्राई हो जाएगा मैदे के साथ। ठीक है जी, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये देखें, फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा ऑयल जितना इसमें फ्राई हो जाए ना, शैलो फ्राई करना था हमें। तो इस तरह है कि टाइम इतना शॉर्ट था, मैं आपको कैसे बताऊं, तकरीबन 25 मिनट्स थे मेरे पास कि जिसमें मैंने ये सूप रेडी किया था। और मेरे बच्चों के घर आने का टाइम हो जाता है, और मेरी ना जान पे बनी होती है कि मैंने कुछ रेडी करना है, फिर मेरे साथ उन्होंने आके ना वही बातें करनी है कि आपने बनाया क्या है, आप सारा दिन क्या करती रही हैं, आपने हमारे आने से पहले कुछ तो रेडी कर लेना था। यही वाला जो होता है ना, ये जो ताने होते हैं ना, मुझे वो याद आते हैं, तो फिर मैं जल्दी से कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, या इनके लिए कुछ स्नैक्स में या कुछ इस तरह जो भी मुझे समझ आ रही होती है कि चलो आज मौसम के मुताबिक ना, कि मौसम कैसे का है, तो चलो इनको अब सूप ही बना के देती हूँ, और क्या बना के दूँ। खैर जी, यहाँ पर ये देखें ये रेडी हो रहा है, और ना हाँ, मैंने ऑयल लिया था फिर सेकंड पॉट में, और इसमें मैंने एक लार्ज ऑनियन ले लिया था। ठीक है, उसको क्यूब्स में कट करके, और साथ में मैंने 3 लार्ज कैरेट्स ली थी, और बस इनको भी मैंने कट किया, और साथ में जनाब इसमें मैंने 1 टीस्पून के जितना लहसुन ऐड किया था। लाइट से उसको 4-5 मिनट के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा फ्राई करना है, और उसके बाद ये देखें मैंने वही फ्राइंग पैन डायरेक्ट इसमें डाल दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जल्दी कहा कि काम भी ख़त्म हो जाए और ये रेडी भी हो जाए। और फिर मैंने जनाब ये चिकन क्यूब्स लिए थे कनौर के, और इसके साथ मैंने
बॉयल वाटर में भी, लेकिन वो मेरा ठीक वाला बॉयल नहीं हुआ था। अगर ठीक वाला बॉयल होता ना तो फिर ये क्यूब्स सारे उसमें मिक्स हो जाने थे, इसलिए मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें ये ऐड किया और ब्लैक पेपर डाल दी इसमें बस, क्योंकि ना वो ज़रूरत नहीं थी सॉल्ट की, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है क्यूब्स में। और यहाँ पे देखें कि फिर मैंने इसमें बे लीव्स ऐड किए, तेज़ पत्ता जो है, और देन इसको हम निकाल देंगे जब हमारा सूप रेडी हो जाएगा। इसको निकाल के हम बाहर रखेंगे और बस मज़ेदार सा आला किस्म का और खुशबूदार सूप हमारा रेडी हो गया। जब आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें तो जी, अब हम उस स्टोरी की तरफ आ जाते हैं जो आप थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने आज आपको क्या बताना है। कि आज अचानक हमारी बिल्डिंग में कल पुलिस आ गई। सीन क्या हुआ कि हमारी बैक पे बिल्डिंग में ये जो घर हैं वो बैक साइड के हैं, तो वहाँ पर ना एक मैंने लड़के को देखा, उसके हाथ में नाइफ़ पकड़ी हुई थी। तो यहाँ पर नॉर्मल ही नहीं है ये चीज़, तो मेरी ना समझ लें कि एकदम से तबीयत इतनी डिस्टर्ब होगी कि ये क्या सीन हो रहा है ना। और वो भाग रहा था ऊपर वाली साइड पे ना, बैक पे जो घर है। खैर वहाँ पे वो एक लड़की के पीछे भागा। लड़की ने ऑब्वियसली अंदर जाके कोई डोर वगैरह लॉक किया होगा, जिस वजह से कि वो नहीं वहाँ पहुँच सका। वो भाग के वापस नीचे, और जो नीचे सारी लेडीज़ थी घर में, उन्होंने सब ने शोर करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया। और एकदम से क्या, वो लड़के दोनों गाड़ी में बैठे और उन्होंने गाड़ी में से नाइफ़ को ज़ोर से थ्रो किया, और उस जो लेडीज़ सारी खड़ी थी, पता नहीं किसको लगी या नहीं लगी, और जनाब एकदम से वो लोग भाग गए, स्क्रीचें करते हुए, गाड़ी भगाते हुए निकले हैं। और साथ में ये जैसे ही वो थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं, इतने में पुलिस सारी आ गई। और इतना खौफ, आपको पता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा कोई सीन हो तो क्या होता है। और वो एक लड़की को कहीं लग गई। बस जब मैंने उसको चलते हुए देखा, वो थोड़ा सा ना पाँव को, टांग को मतलब सही तरीके से चल नहीं पा रही थी, तो बड़ा खौफ आया मुझे देख के। तो बस अल्लाह ताला अपना रहम करे, अपना ख़ास ही रहम करे, जो सही बात है। ये देखें, पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक और भी आई थी, लेकिन वो उनको लेके निकल गए। बहरहाल जो ज़ाहिर है वो पुलिस स्टेशन में ले गए थे उनको, घर वालों को। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये देखें, यहाँ पर आदम को किंडरगार्टन में डेंटिस्ट आया था, तो उन्होंने ये सब बच्चों को दिए थे पेस्ट ब्रश वगैरह ना। तो बस